Hello engineers, I am विकास currently working as a software engineer at Blinkit. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप कॉमन मिस्टेक बैकएंड इंजीनियर्स मेक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ और कैसे उसको ओवरकम करें ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में एक्सेल कर पाओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ इंटरव्यूज़ में, तो एनी इंटरव्यूअर जब तुम्हें कोई सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखता है तो जनरली क्या करते हैं लोग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम दे स्टार्ट जंपिंग इनटू द सॉल्यूशनिंग पार्ट, राइटिंग कोड्स और डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सॉल्यूशनिंग। सो ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करनी है अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस प्रॉब्लम्स को दोबारा से रीआइटरेट करना है, क्लैरिफाई करना है कि मैं समझ गया हूँ कि नहीं समझाऊँ, और काउंटर क्वेश्चंस पूछने हैं टू गेट मोर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द इंटरव्यूअर इटसेल्फ, राइट। तो वो हम देखेंगे कि तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछने हैं टू आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, don't directly jump into the code or the solutioning part. The second part is, मतलब अगर तुम कोई भी persistent database को यूज़ करते हो तो तुम्हारी choices क्लियर होनी चाहिए और तुम्हें उसकी डेप्थ में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि why you are making this kind of a choice, कि तुम्हें postgres से जाना है, dynamo से जाना है, elasticsearch से जाना है या किसी भी और database पे जाना है, राइट। तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स ईच ऑफ द डेटाबेसिस के बताने हैं और देन प्रपोज करना है, लाइक आई विल बी प्रपोजिंग दिस काइंड ऑफ अ डेटाबेस टू बी यूज फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियोज, राइट। तो तुम्हारे थोड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने चाहिए रिलेटेड टू डेटाबेस, रिलेटेड टू कैशिंग एंड ऑल्सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज सम काइंड ऑफ अ मैसेजिंग सिस्टम एज वेल, राइट। तो तुम्हें इन डेप्थ में थोड़ा पता होना चाहिए कि काफका है तो क्यों है, रैबिट एमक्यू है तो क्यों है, तो तुम्हें उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, द थर्ड कॉमन मिस्टेक जनरली इंजीनियर्स मेक इज इग्नोरिंग द एज केसेस, फेलियर्स एंड द फॉल बैक मैकेनिज्म, राइट। तो तुम्हें फॉल बैक मैकेनिज्म, रिट्राइज, सर्किट ब्रेकर्स, ये सब पैटर्न पता होने चाहिए और कौन सा पैटर्न कब अप्लाई करना है और क्या फॉल बैक रखने वाले हो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। तो उन केसेस को भी कवर करना है ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि तुम्हारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एज केसेस एज वेल, राइट। द फोर्थ वन इज ओवर इंजीनियरिंग सिंपल प्रॉब्लम्स, राइट। तो कभी तुम्हें ऐसा दे दिया जाएगा कि टू डू बनाना है, राइट, और तुम उसमें काफका, क्यूबरनेट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न लगाने लग जाओ, राइट। तो वो ओवर इंजीनियरिंग है, किल कर देनी है। तुम्हें फर्स्ट इन हैंड क्या करना है, एक सिंपल सॉल्यूशन लेके आना है, राइट, जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कवर करेगा एंड देन वहाँ से अपने इंटरव्यूज़ को आगे बढ़ाना है कि जब वो सिस्टम स्केल कर जाएगा देन आई विल ट्राई टू ऐड दिस कंपोनेंट टू हैंडल दिस काइंड्स ऑफ अ यूज केस, राइट। एंड द लास्ट वन इज लाइक, जब भी तुम्हें ड्रो डॉट आईओ पे या किसी भी डिज़ाइन पे बना रहे हो या फिर उसका एलएलडी डिज़ाइन कर रहे हो, तो तुम्हें एक्टिवली कम्युनिकेट करना है अपना थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द इंटरव्यूज इटसेल्फ, राइट। तो इंटरव्यू तुम्हें एक सही डायरेक्शन दे सके कि तुम इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या वो सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। कूल। सो दिस आर द 4-5 कॉमन मिस्टेक आई हैव आइडेंटिफाई। और अब उस पे आते हैं कि इसको हमें ओवरकम कैसे करना है, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज इंटरव्यूअर ने तुम्हें पूछा कि यार एक रेट लिमिटर बनाना है तो आप उसका डिज़ाइन प्रपोज करो। अब रेट लिमिटर उसने बोल दिया, तुम डायरेक्टली जंप मत कर जाना, राइट। तुम्हें उसमें 2 कोर प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं कि मतलब एक तो तुम्हें पहले क्लैरिफाई करना है कि तुम्हें रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि रेट लिमिटर हमारा क्या क्या चीज़ें करेगा, किस तरह के केसेस को वो हैंडल करने वाला है। तो वो सारे रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें रेट लिमिटिंग किसके बेसिस पे करनी है, आईपी के बेसिस पे करनी है, यूज़र आईडीज़ के बेसिस पे करनी है, ठीक है, फ़ोन नंबर के बेसिस पे करनी है, ठीक है, बकेट कितना रखना है, और कौन सी एल्गोरिथम वो यूज़ करोगे तो वो तुम्हें प्रपोज करना है, लीकी बकेट करनी है या टोकन बकेट करनी है तो वो तुम्हें प्रपोज करना है, ठीक है। द सेकेंड step after identifying your clarifying requirement is, now you need to understand like क्या सिस्टम का QPS क्या होएगा, राइट, RPS क्या होएगा, सिस्टम का थ्रूपुट कितना होएगा, कौन सी सर्विस इसको यूज़ करेगी तो उसकी लेटेंसी कितनी रहने वाली है, तो उन केसेस को तुम कैसे हैंडल करोगे, राइट।
देन आप जब अब तुम्हें फंक्शनल रिक्वायरमेंट पता लग गया कि ये केसेस को हैंडल करना है, तो दिस ऑल्सो अंडर कम्स इन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, राइट। तो क्लैरिफाइंग रिक्वायरमेंट जो तुम्हें फंक्शनली है ये तो करनी है, इसके बाद जो करना है वो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि तुम्हारा थ्रूपुट कितना होना चाहिए, ठीक है। एपीआई की लेटेंसी कितनी होनी चाहिए, कितने साइज ऑफ डेटा तुम्हें रिटर्न करना चाहिए, या कितने एमएस में वो डेटा तुम्हें आ जाना चाहिए, या कितने स्केल को वो हैंडल कर लेगा, राइट। तो वो तुम्हारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। फॉल बैक मैकेनिज्म तुम्हारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं, तो वो गुड टू हैव है। तो तुम्हें वंस सबसे पहले तुमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लिया, तो उसके बाद तुम्हें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखना है, ठीक है। द नेक्स्ट वॉज, तुम कुछ कुछ अजम्पशन लोगे जो इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि यार ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ और इसके बेसिस पे एक सोल्यूशन डिज़ाइन करता हूँ, और वो अजम्पशंस तुम प्री डिफाइन कर सकते हो अगर वो इंटरव्यूअर तुम्हें बता नहीं रहा है तो, ठीक है। तो तुम एज्यूम कर सकते हो कि लाइक 100 के यूज़र तुम्हारे सिस्टम को यूज़ करेंगे, उसका थ्रूपुट इतना होना चाहिए, इतना साइज ऑफ डेटा तुम एक्यूमुलेट करो पाओगे, उसके बाद उस डेटा को स्टेल कर दोगे। तो दिस आर द काइंड ऑफ अजम्पशन यू कैन टेक इन टू द कंसिडरेशन, राइट। तो ये 5 चीज़ें हैं जो तुम्हें किसी भी नेक्स्ट इंटरव्यू में ध्यान रखनी है बिफोर डाइविंग इन टू द सोल्यूशनिंग पार्ट ऑफ एनी सिस्टम डिज़ाइन राउंड, राइट। सो होप दैट हेल्प्स, एंड इफ़ यू लाइक इट तो फॉलो करो और सजेशंस में डालो, सो मैं नेक्स्ट कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊँ तुम्हारे लिए।